कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू शर्मा। आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स गुरुकुल पे। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है यदि 10 35 डिग्री इंटू में 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं एक फार्मूला जो होता है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप, और एक फार्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो देखिए यही दो एक फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, ये टेन 35 डिग्री है और इसको ले लेते हैं इधर यहाँ पे इंटू में 10। देखिए 55 डिग्री है तो 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस में 35 डिग्री। तो 90 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो इसको लिख 10 55 के स्थान पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 35 डिग्री और इंटू में आ जाएगा इधर में 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये 10 35 डिग्री और देखिए 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा के स्थान पे 35 डिग्री और इंटू में 10 45 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे देखिए टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 10 45 का भी मान 1 होता है। हम लोग लीजिएगा तो 10 45 का भी मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड, हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 10 9 डिग्री इंटू में 10 27 डिग्री इंटू में 10 45 डिग्री इंटू में 10 63 डिग्री इंटू में 10 81 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन को भी पहले की जैसा ही बनाएंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए 10 9 डिग्री और 10 81 डिग्री दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री। तो 10 9 डिग्री इंटू कॉट 9 डिग्री हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 9 डिग्री। तो 10 90 माइनस 9 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 में से 9 डिग्री जाएगा तो 81 डिग्री आ जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री और ये है 10 9 डिग्री। तो 10 9 डिग्री इंटू 10 कॉट 9 डिग्री क्या होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है। तो इसमें देखिए 10 27 डिग्री इंटू में 10 63 डिग्री। तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों का भी गुणनखंड में जब 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 10 45 का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू कितना तक है, 10 89 डिग्री तक है। 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री दोनों का जो योग जो हो रहा है कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे देखिए 10 3 डिग्री और 10 87 डिग्री इसका भी योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, हम अब इस तरह जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक आ जाएगा कितना 44 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा कितना 46 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ जाएगा 10 44 डिग्री और 10 इधर में 46 डिग्री। तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। बीच में बच जाएगा कौन, 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो इस तरह पूरे टर्म का जो आंसर होगा ना 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1। इसको देखिए कैसे हम बनाएंगे। 10 1 डिग्री है, फिर 10 89 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा 10
2 डिग्री इंटू में 10 88 डिग्री डॉट डॉट। उसी तरह भी बीच में आ गया एक 10 44 डिग्री इंटू में 10 45 डिग्री इंटू में 10 46 डिग्री। देखिए फ्रेंड यहाँ पे 10 44 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री, दोनों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, पूरे का 1। तो ये हो जाएगा इस तरह 1 इंटू में 1 इंटू में 1 और 10 45 का भी मान 1 है, दोनों का इंटू 1 डॉट डॉट क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगर 10 जीरो दे दे, यहाँ पे 10 जीरो दे देगा तो पूरे यहाँ से यहाँ तक का योग हो जाएगा 1 और 10 जीरो का मान होता है 0, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 10 0 डिग्री इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री कहाँ तक है दिया हुआ 10 89 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए पिछले नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ से यहाँ तक का जो बनाए हैं उसका मान क्या आया है 1 आया है। तो हम देखिए फ्रेंड हम जानते हैं 10 जीरो का मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 ये 0 है तो इसका मान क्या होता है 0 होता है, और यहाँ से यहाँ तक आंसर क्या आ रहा है 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कॉट 15 डिग्री इंटू में कॉट 20 डिग्री इंटू में कॉट 70 डिग्री इंटू में कॉट 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड हम एक फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। और एक फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे यहाँ पे 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इसमें भी देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये दोनों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका भी 15 और 75 डिग्री वाला का भी मान हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे देखिए कैसे हो जाएगा, इसको देखिए लिख सकते हैं कॉट 15 डिग्री है और ये क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं कॉट 75 डिग्री इंटू में फिर कॉट 20 डिग्री और एक कॉट 70 डिग्री यही दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री और ये कॉट 75 क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री इंटू में कॉट 20 डिग्री को 20 डिग्री रहने दीजिए और ये कॉट 70 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस में 20 डिग्री। इस तरह देखिए फ्रेंड कॉट ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये कॉट 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा 90 कॉट 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है टेन थीटा। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री इंटू में कॉट 20 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 20 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड ये टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या होता है 1, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कॉट 1 डिग्री इंटू में कॉट 2 डिग्री इंटू में कॉट 3 डिग्री अप टू कॉट 88 डिग्री इंटू में कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 89 डिग्री और 1 डिग्री है, दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, यानी इसका और इसका जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसमें भी ये गुना होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड हम जानते हैं कि जैसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1
अप टू 1। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है cot 1 डिग्री इंटू में cot 2 डिग्री इंटू में cot 3 डिग्री अप टू cot 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, इसे हम पिछले क्वेश्चन 6 में बताए हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और cot 90 का वैल्यू होता है 0। cot 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसमें हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 0। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos अप टू 179 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ रहा है। तो बीच में कहीं पे आएगा ना, यहाँ पे फ्रेंड cos 90 डिग्री बीच में आएगा, cos 90 डिग्री 91 92 इस तरह कहाँ तक जाएगा, 179 डिग्री तक जाएगा। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है sin 0 डिग्री इंटू में sin 1 डिग्री इंटू में sin 2 डिग्री इंटू में sin 3 डिग्री अप टू sin 89 डिग्री का मान क्या होता है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है। फ्रेंड, हम जानते हैं sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 0, और इस तरह यहाँ पे 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मान अगर कुछ भी हो, sin 0 का मान हुआ 0, तो इसमें अगर कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है sin 25 डिग्री इंटू में sin 35 डिग्री इंटू में sec 65 डिग्री इंटू में sec 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये sin 25 डिग्री और इसको और ये sec 65 डिग्री, अगर दोनों का हम योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो इसको हम पहले साथ में लिख लेते हैं, sin 25 डिग्री और sec 65 डिग्री, और फिर इसको साथ में लिख लेते हैं, sin 35 डिग्री, 35 और 55 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको sin 35 डिग्री इंटू में sec 55 डिग्री को साथ हम लेके चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, sin 25 डिग्री और ये sec 65 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री। 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह इसको sin 35 डिग्री इंटू में sec 65 डिग्री को क्या लिख सकते, sec 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 35 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रेंड, हम फार्मूला जानते हैं, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, इसको लिख सकते हैं sin 25 डिग्री इंटू में क्या लिख सकते हैं, cosec 25 डिग्री। फिर ये हो जाएगा sin 35 डिग्री इंटू में cosec 35 डिग्री। फिर एक फॉर्मूला हम जानते हैं फ्रेंड, sin थीटा इंटू में
कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दोनों के अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होता है 1 होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा के स्थान में 25 है, दोनों बराबर है। देखिए साइन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा के 35 लेंगे तो यहाँ भी 35 होना चाहिए। 25 है तो 25, यहाँ पे 35 है तो 35, यहाँ पे अल्फा रहेगा तो यहाँ पे भी अल्फा रहेगा। तो आज का क्लास इतना ही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स।